संजय कुमार मिश्रा एक ऐसा नाम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 5 साल तक ईडी के चीफ के रूप में कार्यरत रहे मिश्रा का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संजय कुमार मिश्रा ने अपने पद से विदा ली। वे इस पद पर 3 बार एक्सटेंशन पाने वाले पहले अधिकारी बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर संजय कुमार मिश्रा इतने ज़रूरी क्यों थे? उनकी लीडरशिप ने ईडी ने ऐसा क्या किया कि सरकार उन्हें बार बार एक्सटेंशन देना चाहती थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं संजय कुमार मिश्रा की कहानी, उनकी रणनीति, उनकी उपलब्धियां और उनके कार्यकाल से जुड़े विवाद। संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुल 65,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जो पिछले 17 सालों में ईडी द्वारा की गई कुल अटैचमेंट्स का 65% है। मिश्रा ने 4,000 से ज़्यादा मामलों की जांच की और 3,000 के ऊपर सर्च ऑपरेशंस का नेतृत्व भी किया। उनकी कार्यशैली सख्त और अनुशासन से भरी रही। उन्होंने ईडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत किया और फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई जांचों के कारण उन पर पक्षपात का आरोप लगता रहा। लेकिन मिश्रा ने कभी सार्वजनिक रूप से इन विवादों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वे केवल अपने काम पर फोकस्ड रहे और रिजल्ट्स देने के लिए काम करते रहे। उनके कलीग्स का कहना है कि वे रूल्स और प्रोसीजर्स की तरफ पूरी तरह डेडिकेटेड रहे। मिश्रा न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहद सख्त जीवन शैली अपनाते हैं। वे हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग में विश्वास रखते हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की और इम्यूनोलॉजी पर कई रिसर्च पेपर्स लिखे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या CDRI में एक रिसर्च फेलो के रूप में की। लेकिन परिवार की प्रेरणा से उन्होंने UPSC परीक्षा में भाग लिया और पहले ही प्रयास में इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के लिए सेलेक्ट हुए। 1984 में IRS ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हुई। 4 साल में ही वे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आगरा और जयपुर में तैनात हुए। उस समय ईडी मुख्य रूप से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या FERA के उल्लंघन की जांच करता था। 1994 में वे फिर इनकम टैक्स काडर में लौटे और अहमदाबाद में 9 साल तक काम किया। यही उनकी मुलाकात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। बाद में वे कोल्हापुर महाराष्ट्र में तैनात हुए और फिर 2006 में दिल्ली आए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग को संभाला। उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ की झलक उस समय देखने को मिली जब उन्होंने फ्रांस के HSBC लीग के दस्तावेजों की जांच में अहम भूमिका निभाई, जिसमें कई भारतीय उद्योगपतियों के विदेशी खातों की जानकारी सामने आई। 2014 में जब NDA सरकार सत्ता में आई, तब संजय कुमार मिश्रा गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी थे। लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही 50 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्हें मंत्रालय से हटा दिया गया। वे फिर से इनकम टैक्स विभाग में लौटे और 2 अहम मामलों को आगे बढ़ाया। एक NDTV के खिलाफ और दूसरा गांधी परिवार की संस्था यंग इंडिया के खिलाफ। इन मामलों को केवल टैक्स असेसमेंट तक सीमित रखने की बजाय मिश्रा ने इन्हें ऐसे अपराध में बदल दिया जिसमें सजा भी हो सकती थी। नवंबर 2018 में उन्हें ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई बड़े मामले दर्ज किए गए। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, P. चिदम्बरम, DK शिवकुमार, अहमद पटेल, शरद पवार, अनिल देशमुख, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे। साथ ही NDTV, द प्रिंट, न्यूज़ क्लिक जैसे मीडिया संस्थानों और हर्ष मंदर, सिद्दिक कंपन जैसे पत्रकारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी ईडी ने केस दर्ज किए। सरकार के लिए मिश्रा इतने महत्वपूर्ण थे कि उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए विशेष अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाया गया और संसद में बिल पास किया गया, जिससे ईडी और CBI के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति मिली। उनके कार्यकाल में ईडी ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के एक्स्ट्राडिशन के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने ईडी का विस्तार किया, नए कार्यालय खोले और स्टाफ की संख्या बढ़ाई, जिससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने में ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। अब पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उनकी भूमिका अहम होगी। जब देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, वैश्विक मंदी और सरकारी मुफ्त योजनाओं से उपजी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब संजय कुमार मिश्रा का अनुभव और कठोर अनुशासन आर्थिक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या वे इस नई जिम्मेदारी में भी उसी प्रभावशाली शैली में काम कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी IRS ऑफिसर संजय कुमार मिश्रा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।